हिंदुस्तान के सुनहरे पन्ने पर लाने का काम किया है। आज हमारे बीच उपस्थित है। चुनावी वादाएं इनकी बहुत सारी थी। विगत वर्ष 2025 के चुनाव में इन्होंने साफ तौर पर कहा था चुनाव के दौरान कि मैं महुआ का बेटा हूं और आपका सेवक बनकर आया हूं। आप मुझे मौका दीजिए, महुआ का एक एक समस्याओं का मैं दूर करने का काम करूँगा, चाहे वो सड़क जाम की समस्या हो, महुआ में भ्रष्टाचार की समस्या हो, महुआ में पुल पुलिया निर्माण की समस्या हो, महुआ को रेलवे लाइन से जोड़ने की समस्या हो, महुआ में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। आइए बारीकी से एक एक क्वेश्चन का जो है अब माननीय मंत्री संजय कुमार सिंह जी न्यूज़ 24 महुआ के माध्यम जो है अवगत होंगे और बताएंगे। मंत्री जी, सबसे पहले आपको दो बार मंत्री बनने की बधाई न्यूज़ 24 महुआ की ओर से। न्यूज़ 24 के सभी साथियों को मेरा हार्दिक शुभकामना, बधाई, धन्यवाद कि जिस प्रकार से आप महुआ की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, महुआ की जन जन की आवाज़ को आपने उठाया है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि महुआ में कोई भी दुर्घटना होता है उसको आप प्रमुखता से चलाते हैं, बिना पक्षपात किए हुए, बिना कोई भेदभाव किए हुए आप हमेशा लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं। कभी आप पार्टी पॉलिटिक्स और जात धर्म की बात नहीं करते, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आपकी और आपके टीम के लोग काम करते हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, आप बीते चुनाव में अक्टूबर नवंबर का महीना था, ठंड के दिनों में लगातार क्षेत्र भ्रमण करते थे, तो आपकी चुनावी जो वादे जो हैं हमें थोड़ा बहुत याद है। एक तरौड़ा गांव में गए थे जब महिलाओं ने आपको भरपूर सम्मान और प्यार दिया था और बोला था कि संजय जी आप यहाँ से निश्चिंत होकर जाइए, आपका घर, आपका परिवार, आप महुआ का बेटा है और आप चुनाव जीतेगा। आपको जीत से वोटिंग से पहले आपकी जीत पक्की थी, लेकिन हम लोग पत्रकार थे, वो दिखा नहीं सकते थे। लेकिन अंजाम जो होने वाला था आपको ही पता था, महुआ के लोगों को पता था और आप चुनाव जीत भी गए, मंत्री बन गए। आपने वादा किया था कि महुआ को रेलवे लाइन से जोड़ेंगे और इसका आपने चुनाव जीतने के बाद ही जो है रेल मंत्री वैष्णवी जी से आपने मुलाकात किया था दिल्ली से, आपकी एक फोटो वायरल थी और आज वो सपना भी साकार हो रहा है। आप बहुत कम दिनों में, जो वर्षों से कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादियों का मांग है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, लेकिन आपने जो वर्षों से नहीं किया आपने चंद दिनों में कर दिया। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हम इसके श्रेय महुआ की जनता को देते हैं, क्योंकि महुआ की जनता अगर तत्पर नहीं रहती तो महुआ की जनता मांग नहीं करती, और जब तक महुआ की जनता मांग नहीं करती तो हमारे पार्टी के संस्थापक सरदार रामविलास पासवान जी, जिस समय रेल मंत्री थे, तब उन्होंने इसका सर्वेक्षण का शिलान्यास किया था। उसके बाद उनका विभाग चेंज हो गया, उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ। 2020 के चुनाव में भी लोगों ने प्रमुखता से मुझसे मांग किया था। मैंने कहा था कि अगर आप लोग मुझे चुनाव जिताने का काम करेंगे और आप मुझे वो ताकत देंगे कि मैं आपकी बातों को यहाँ से लेकर दिल्ली तक उठा सकूँ, तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उस समय 2020 में हम चुनाव हार गए। उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव के जो हमारा प्रमुख पहला जो घोषणा था, आप हमारे नॉमिनेशन के दिन का बाइट उठा के देख ले, या चुनाव के दरमियान का बाइट उठा के देख ले, या चुनाव जीतने के बाद का देख ले, जो आप सभी पत्रकार बंधु जो हमारे पूछते थे कि महुआ चुनाव अगर आप जीते तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो मेरी प्राथमिकता में हमने शुरू से कहा था कि मेरी प्राथमिकता में पहला नंबर महुआ को रेल लाइन से जोड़ने का होगा। और हम चुनाव जीतने के तुरंत बाद यहाँ के स्थानीय सांसद, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के पास हम पहुँचे और पहुँचकर हमने उनसे आग्रह किया कि हमने चुनाव में चूँकि लोगों से कमिटमेंट किया है, लोगों से हमने कहा है कि हमारी प्राथमिकता में होगी, इसलिए महुआ को रेल लाइन से जुड़वाना है। उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान में लिया। और एक चीज़ आपको और बताना हम चाहेंगे कि इसको हम, आपको याद होगा कि मेरे फेसबुक पे भी आप देख रहे होंगे या कभी भी, इसकी मांग हमने अपने नेता चिराग पासवान जी से 2024 में भी किया था, जो कि लगातार आप देख रहे होंगे सभी जगह हर प्रमुखता से आप लोगों ने भी पेपर में और सभी लोगों ने छापा था। तो 2024 का समय में भी हमने अपने नेता से मांग किया था और 2025 में भी चुनाव जीतने के बाद जैसे ही हम गए तो हमारे नेता ने कहा कि आपने तो पहले लंबे समय से आपने इस बात को रखा है, निश्चित रूप से उसमें मदद करेंगे। और तुरंत उन्होंने रेल मंत्री जी से बात किया और बात करके
मुझसे कहा कि आप जाकर उनसे मिल लें, और जैसे ही हम जाकर वहाँ मिले उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया और मंजूरी भी मिल गई। कि चिराग पासवान जी की पार्टी से आप आए हैं। उन्होंने तुरंत फाइल निकाल कर और बोला कि जैसे भी हो महुआ रेल लाइन को जोड़ना है। हमने चूँकि उनको बताया था कि सरदार रामविलास पासवान जी का सपना था, अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उनके सपना को भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तुरंत इस पर रेल मंत्री जी ने संज्ञान में लेकर और इस काम को पूरा करवाया। इसके लिए हम उनको तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे बिहार प्रभारी अरुण भारती जी को भी धन्यवाद देते हैं। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने महुआ को रेलवे से जोड़ने के जो है मंजूरी देने के बाद। आप लगातार देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पर विवादों के घेरे में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग का कहना होता है कि ये राजनीतिक से प्रेरित मामला है, कुछ लोग जानबूझकर ऐसे करते हैं, तो इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए क्या है ना कि इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि विपक्ष में वैसे लोग हैं जिनका मकसद ही जो है यह है कि हम इस प्रकार की राजनीति करें जो व्यक्ति विशेष का राजनीति हो। जैसे राजनीति में क्या होता है ना कि लोग राजनीति करते हैं, राजनीति का मतलब होता है सिर्फ राजनीति, दल की बात हो, विकास की बात हो, महुआ के विकास की बात हो, महुआ के लोगों को कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, वो बात होनी चाहिए। जैसे 2020 में हम चुनाव हार गए, फिर भी हमने किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर कभी भी एक भी मीडिया में या कहीं भी मेरा आपने बयान नहीं देखा होगा, कहीं भी हमने किसी के ऊपर एक शब्द बोलने का काम नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि राजनीति में राजनीति करने वाले लोगों को राजनीति करना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष की कंट्रोवर्सी में और व्यक्ति विशेष पर कोई प्रहार और कोई व्यक्तिगत बात लानी चाहिए, मेरा यह मानना है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से प्रहार किया, बहुत सारी बातों को लोगों ने कहा, हमने इसको इग्नोर किया कि ये सब जो है विपक्ष की तुच्छ राजनीति है, जिसमें कहीं से भी कोई भी एक भी शब्द में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए हमने कभी इस बात को कहीं रखने का काम नहीं किया। चलिए महोदय, तो ये आप तो रेलवे लाइन से महुआ जुड़ेगा और तेजी से विकास होगा, आशा है। महुआ में सड़क जाम की समस्या गंभीर, व्यवसायियों का मांग है, कुछ लोग और सामाजिक लोग का भी मांग है कि फ्लाई ओवर अगर मंगरू चौक से लेकर छतवाड़ा तक हो जाता बाजार होकर तो जाम की समस्या टूट जाती। क्या इस पहल में भी इस ओर भी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद महुआ की जो समस्या थी, जाम की समस्या, इसको लेकर हमने तुरंत जिला पदाधिकारी महोदय को हमने कहा कि इसमें जो भी बीच में जो अवरुद्ध है, दो विभाग का जो आरसीडी का और आरडब्ल्यूडी का जो मामला था, इसको तुरंत कैसे हम लोग खत्म करें, इसको आप लोग देखें। उसके बाद जैसे ही हुआ तुरंत यहाँ से जो एक पत्र गया, पत्र के आलोक में तुरंत वहाँ पर एनओसी मिल गया। जिला से जैसे ही पत्र गया, दोनों ही विभाग से हमने बात करके और तुरंत हमने उसको एनओसी दिलवाने का काम किया। और एनओसी मिलने के साथ ही जो वहाँ पे संवेदक पहले से जो काम कर रहे थे, जिनसे पूर्व के लोगों ने रंगदारी मांगने के कारण वह काम बंद हो गया था, लेकिन हमने तुरंत उस काम को बहाल करवाया। और आज आप देख रहे होंगे कि जो भी काम जितना तो बचा हुआ था, पूरी स्पीड से काम चल रहा है। और मेरा प्रयास है कि बहुत जल्द उस काम को पूरा करवा के महुआ में जो जाम की समस्या है उसको सभी समाप्त करने का काम करेंगे। रही बात फ्लाईओवर का, तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी जो एक जो रोड बन रहा है, जो दरभंगा से जो जा रही है 6 लेन, उसके बनने के बाद और एक दूसरा जो आपको कच्ची दरगाह से जो ब्रिज जा रही है, जो समस्तीपुर से डायरेक्ट जुड़ रही है, उसके बाद महुआ से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो सब आना बंद हो जाएंगी। जितने भी उधर की गाड़ियां आ रही हैं वो सब डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, तो फिर महुआ में सिर्फ छोटी गाड़ियों की रह जाएगी। और छोटी गाड़ियों में जो लोकल खासकर जो रूट की बस चलने वाली है, वो सारी गाड़ी बाईपास से चलेंगे, तो महुआ हमेशा के लिए जाम मुक्त हो जाएगा। बस कुछ दिनों का और इंतजार है। मुझे लगता है कि हमेशा के लिए महुआ के लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। तो पीएचडी विभाग मंत्री बिहार सरकार संजय कुमार सिंह जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने चुनावी घोषणा किया था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो महुआ को रेलवे लाइन से जोड़ेंगे। और रेलवे लाइन का सपना लोजपा संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हाजीपुर को हमेशा माँ की भाषा से ही जो है जानते और पहचानते थे, और इन्होंने बताया कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का भी सपना था कि मेरे पिताजी का सपना जो है साकार हो, महुआ को जो है रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। और आज इन्होंने चुनाव जीतते ही रेल मंत्री से मुलाकात की, देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और अपनी समस्याएं रखी। और
आने जो है महुआ को रेलवे लाइन से जोड़ने की मंजूरी मिली है। धन्यवाद।